नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। मतलब कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे की गाइड बुक क्या है? सच में सवाल तो बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग कल्चर, इन सबको एक साथ एक नियम में बांध कर रखना, ये होता कैसे है? और देखो, इसी सवाल का जवाब है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का मास्टर ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नक्शा जो सब कुछ तय करता है। सरकार कैसे बनेगी, हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और देश को आगे किस दिशा में जाना है। अच्छा, तो अगर ये एक ब्लूप्रिंट है, तो इसकी सबसे बड़ी सोच क्या है? इसका मेन गोल क्या है? ये ब्लूप्रिंट आखिर बनाना क्या चाहता है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की प्रस्तावना में, उसके प्रियम्बल में, जिसे इसकी आत्मा भी कहते हैं। इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। मतलब साफ है, असली ताकत जनता के हाथ में है। और इसका मकसद है हर एक नागरिक को न्याय, आज़ादी और बराबरी का हक देना। ये तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज होगा। तो इसे समझने में आसान बनाने के लिए कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है? जैसे किसी किताब में चैप्टर्स होते हैं, वैसा कुछ? बिल्कुल सही। इसे एक बहुत बड़ी किताब की तरह ही समझिए, जिसे 25 भागों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। और हर भाग एक खास विषय पर बात करता है, जैसे कि नागरिकता, मौलिक अधिकार या फिर सरकार का ढांचा। और इन 25 भागों के अंदर हैं लगभग 448 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। ये वो खास नियम कानून हैं जो देश चलाने की हर छोटी बड़ी बात को तय करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ब्लूप्रिंट की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। और आखिर में हैं 12 अनुसूचियां, जिन्हें शेड्यूल्स कहते हैं। इनको आप किताब के आखिर में दिए गए अपेंडिक्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें कुछ अतिरिक्त जानकारी और लिस्ट्स दी गई हैं। 12 अनुसूचियां, अरे वाह! इन्हें याद रखना तो काफी मुश्किल काम लगता है। क्या कोई आसान या मजेदार तरीका है इन्हें याद रखने का? बिल्कुल है, और वो भी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। बस एक लाइन याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। चलिए देखते हैं कि ये जादुई लाइन काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं टीयर्स से। टी का मतलब है टेरिटरीज, यानी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है ई, जो है एमोल्यूमेंट्स, मतलब राष्ट्रपति और जजों जैसे बड़े अधिकारियों की सैलरी और भत्ते। ए है एफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी जो शपथ ली जाती है। आर से याद रखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। और एस है शेड्यूल्ड एरियाज का प्रशासन। अब आते हैं ऑफ पर। ओ का मतलब है अदर ट्राइबल एरियाज का प्रशासन। और एफ बहुत जरूरी है, ये है फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। इसके बाद ओल्ड का। ओ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी हमारी आधिकारिक भाषाएं। एल है लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार कानून। डी है डिफेक्शन, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, मतलब दल बदल को रोकने वाला कानून। और आखिर में पीएम तो बहुत आसान है। पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज यानी नगरपालिकाएं। तो हो गया ना पूरा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। है ना कमाल की? ये ट्रिक तो सच में बहुत काम की है। तो अब जब हम इस ब्लूप्रिंट का ढांचा समझ गए हैं, तो चलिए उन लोगों की बात करते हैं जो इस ढांचे को असल में चलाते हैं। बिल्कुल। तो देश के केंद्र में है हमारी संसद, जिसके 2 सदन हैं। पहला लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसके सदस्य राज्यों के विधायक चुनते हैं। एक बड़ा फर्क ये भी है कि लोकसभा भंग हो सकती है, पर राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। चलिए अब कुछ मजेदार और जरूरी सवाल जवाब का एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? सही जवाब है 35 साल। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, देश के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और ये दिखाता है कि हमारे देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का अपना अपना महत्व है और वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो राष्ट्रीय स्तर की हो गई,
लेकिन ये ब्लूप्रिंट ये कैसे पक्का करता है कि शासन की शक्ति सिर्फ दिल्ली तक ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचे? ये होता है स्थानीय स्वशासन के जरिए। याद है हमारी ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का पी और एम? वही यहाँ काम आता है। पी यानी पंचायतें जो गांवों का शासन देखती हैं, और एम यानी नगर पालिकाएं जो शहरों का। इसी की वजह से हमारे यहाँ 3 स्तरीय शासन है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ये ब्लूप्रिंट तो वाकई बहुत मजबूत और डिटेल्ड है, पर क्या ये पत्थर की लकीर है या इसे वक्त के साथ बदला भी जा सकता है? यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसे ऐसा बनाया गया है कि ये समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ खुद को ढाल सके और हमेशा रेलेवेंट बना रहे। और इसके बदलने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला, संसद संशोधन यानी अमेंडमेंट्स पास करके बदलाव कर सकती है। दूसरा, इसमें नई अनुसूचियां जोड़ी जा सकती हैं, जैसा कि पहले भी हुआ है। और तीसरा, समय समय पर हमारी अदालतें इसकी व्याख्या करके इसके मतलब को और स्पष्ट करती हैं। तो ये दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट सच में सांस लेता है, ये जिंदा है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस जिंदा ब्लूप्रिंट का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब यानी भारत के लोग मिलकर लिखेंगे।